नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिवर खराब होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं लिवर खराब होने के, और अगर समय पर इसका इलाज ना लिया जाए तो मरीज में क्या गंभीर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। और यह जानकारी हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक झाझड़िया। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर अशोक झाझड़िया सर के साथ। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक झाझड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। आज हम सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब है लीवर का परमानेंट डैमेज होना। बिफोर कि लीवर का सिरोसिस डेवलप हो, कई बार कोई भी साइन और सिम्टम, कोई भी लक्षण मरीज में नहीं पाए जाते। प्रमुख लक्षण क्या क्या सिरोसिस ऑफ लीवर में हो सकते हैं? थकान, फटीगनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख का कम होना, आपका शरीर का पीला पड़ना, आपका वज़न कम होना, वेट लॉस, आपके शरीर में, पैरों में, शरीर में सूजन आना, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, आपका पेट फूलना, आँखों में पीलिया हो सकता है, आपके वीकनेस हो सकती है, आप थोड़ा सा काम करते थकान हो सकती है। उसके अलावा फीमेल्स में कई बार मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कई बार ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। मेंस में लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट की साइज़ बड़ी होना। इसके अलावा शरीर पे कई प्रकार की जो वेसल्स हैं, नस हैं, उनका फूलना, उनका रेड हो जाना। कई बार जो पैरोटिड ग्लैंड होती है दाईं साइड में अपने, उसका फूलना। शरीर के अंदर जो मसल्स हैं, मसल्स का मास कम होना, मसल का जो वेट है वो कम होना। ओवरऑल शरीर में जो वीकनेस हो सकती है, वीकनेस के जो रूप हैं वो कई हो सकते हैं। फटीगनेस, कई बार प्रोराइटिस, खुजली, आपके शरीर में खुजली। हम सोचते हैं कि कोई स्किन की डिजीज़ है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि स्किन की डिजीज़ में प्रोराइटिस हो। प्रोराइटिस लीवर डिजीज़ का एक बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, जिसमें क्या है कि शरीर में खुजली चलती है। उसके अलावा आपके खून की उल्टी हो सकती है। आपका जो स्टूल है उसका कलर ब्लैक हो सकता है। आपका जो स्टूल का कलर ब्लैक होना, स्टूल से ब्लीडिंग होना, खून की उल्टी होना, धीरे धीरे आपके खून की कमी आना, ये प्रमुख लक्षण सिरोसिस ऑफ लीवर में देखने को मिलते हैं। कारण क्या है सिरोसिस ऑफ लीवर के? कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से कारण हैं जो सिरोसिस ऑफ लीवर करती हैं? अल्कोहल, जो हमें भली भांति पता है कि लंबे समय तक और अधिक मात्रा में अल्कोहल का उपयोग है, वो सिरोसिस का एक प्रमुख कारण इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में दोनों में है। सिरोसिस के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं जिससे क्या है कि आपका लीवर डैमेज होता है, उसके अंदर अपन देखते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। इसके अलावा कई ऐसी इनबोर्न एरर्स हैं मेटाबॉलिज्म की, जो बच्चों में कई हार्मोन्स होते हैं, कई एंजाइम्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, उससे भी लीवर खराब हो सकता है। कई बार शरीर में आयरन की अधिक मात्रा होना, हीमोक्रोटोमेसिस बीमारी होती है। कई बार लीवर के अंदर कॉपर का डिपोजिशन होना, उसको विल्सन बीमारी कहते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक आप कोई भी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, चाहे आप स्टेरॉइड्स हो या फिर HIV के कोई ड्रग्स हैं, या फिर हेपेटाइटिस के अलावा ट्यूबरकुलोसिस में कई बार बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो लंबे समय तक यूज़ करते हैं, वो भी सिरोसिस कर सकती हैं। इसके अलावा जो गठिया वाई के जो मरीज़ होते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो गठिया की बीमारी होती है, उसमें एक दवा का नाम होता है मिथोट्रेक्सेट, वो लंबे समय तक खाने से भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। अब सिरोसिस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी मरीज़ जिसके सिरोसिस ऑफ लीवर है, उसके अंदर पेट का फूलना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बार बार आपके पीलिया होना, बार बार आप में बेहोशी आना। कई बार जो सिरोसिस के मरीज़ हैं उसमें बार बार बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोशी आना, बहकी बहकी बातें करना, आपका जो ओरिएंटेशन है, आप में जो कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न होना, ओरिएंटेशन का लॉस्ट होना, आपको ये नहीं पता रहता कि क्या समय है, मैं कहाँ बैठा हूँ और किसके साथ बात कर रहा हूँ। आप इररिलेवेंट टॉक्स करना चालू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोई ब्रेन की बीमारी है, आपके सिरोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है, उसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सिरोसिस में जब दूषित जो पदार्थ अमोनिया शरीर में इकट्ठा हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उससे क्या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी नाम की बीमारी होती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको लैक्टुलोज एक कॉमन दवा है, जिससे आपका पेट साफ रहे। आपके 2 से 4 मोशन पर डे, 2 से 4 बार आपका पेट साफ हो। उससे क्या आपके दूषित पदार्थ जो अमोनिया है वो आपके स्टूल के रूप में आपके शरीर से अगर बाहर निकाल पाता है, तो आपकी ये बीमारी है जिसमें आपका दिमाग का ख़राब होना, आपका ओरिएंटेशन लॉस होना, आप बहकी बहकी बातें वो सारे ठीक हो जाता है।
उसके अलावा सिरोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो पीलिया है, पीलिया कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका शरीर पूरा पीला पड़ना चालू हो जाता है। उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की कुछ ऐसी दवाइयाँ पिछले 5 से 10 साल में आई हैं जिससे आपको पूर्ण रूप से उस पीलिया को आप रोक सकते हो, और उसके आगे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है, लंबे समय तक आप में हेपेटाइटिस बी और सी और इवन अल्कोहल का पीलिया है तो उससे लीवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लीवर कैंसर का मतलब है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो कैंसर अगर लंबे समय तक आप में सिरोसिस की बीमारी है तो उसकी संभावना 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए टाइमली आपको डायग्नोस हो हेपेटाइटिस बी और सी, टाइमली आपका सिरोसिस पकड़ में आए, उसके बाद में आप उसको 1 साल 2 साल से अल्ट्रासाउंड या सीटी जैसे इन्वेस्टिगेशन करा के आपके लीवर को चेक करवाते रहें कि उसमें कोई गांठ तो डेवलप नहीं हो गई है, कोई सिरोसिस के साथ में कैंसर तो नहीं हो गया है। उसके अलावा आप साल में 1 से 2 बार एंडोस्कोपी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। एंडोस्कोपी का रोल ये होता है कि इसमें कुछ खून की नसें होती हैं जो खाने की नली में अधिक प्रेशर से फूल जाती हैं। अगर वो फट जाती हैं तो खून की उल्टी होती है। उस खून की उल्टी को रोकने का तरीका ये है टाइमली एंडोस्कोपी करके उसमें बैंड लगाना। बैंड को मतलब सिंपल भाषा में अपन छल्ले बोलते हैं। तो एंडोस्कोपिक जो छल्ले लगते हैं उससे आपकी जो वेरिसेज होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है और जो खून की उल्टी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरा, आपकी डाइट जो सिरोसिस के मरीज़ को लेनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट में जो टोटल लिक्विड इनटेक है, पूरे दिन में जो तरल पदार्थ आप लेते हैं उसकी मात्रा 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 लीटर के अंदर आपका जूस है, आपका दही है, छाछ है, मिल्क है, दूध है, ये सारी चीज़ें मिला के पूरे दिन में 2 to 2.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और आपका साल्ट रेस्ट्रिक्शन, साल्ट की इसमें ज़्यादा मात्रा लेने से पेट में पानी भरने की संभावना, शरीर में सूजन आना, पैरों में स्वेलिंग आना इसकी बढ़ जाता है। तो इस स्वेलिंग को कम करने के लिए, पेट में पानी की मात्रा को कम करने के लिए जो साल्ट है, जो कॉमन साल्ट अपन यूज़ में लेते हैं डे टू डे अपन डाइट में, उसको काफ़ी मात्रा में कम करना पड़ता है। तो डाइट के साथ साथ टाइमली आप जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं इन सबको देखते हुए सिरोसिस के होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में जस्ट अपन ने डिस्कस किया खून की उल्टी, आपकी बेहोशी आना, आपके अंदर कैंसर की संभावना आगे आने वाले 5 से 10 साल में। उसके अलावा कई बार लंबे समय तक सिरोसिस होने से आपके गुर्दे पे प्रभाव पड़ता है, आपकी जो पेशाब की मात्रा है वो कम होना चालू हो जाती है। उस बीमारी को हिपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें कोई आपका गुर्दा खराब नहीं हुआ, बट लीवर खराब होने से गुर्दे के अंदर जो खून की नसें होती हैं वहाँ का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं। उससे जो ब्लड की सप्लाई है गुर्दे में वो कम होती है और उससे धीरे धीरे गुर्दे के अंदर जो यूरिन बनना है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अगर आपका लीवर ठीक रहता है तो आपके जो होने वाले जो गुर्दे का संक्रमण है, गुर्दे से पेशाब की जो मात्रा कम होती है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर अशोक झाझड़िया सर, जिन्होंने हमें लिवर खराब होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं लिवर खराब होने के, और अगर समय पर इसका इलाज ना लिया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस मरीज पर डेवलप हो सकते हैं, इन सभी बातों पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।